नंबर 1 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारतीय जागृति के जनक माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी वो आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड टाइम ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1828 ईस्वी में की गई थी। आगे के भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आंसर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। शारदा मणि, क्वेश्चन नंबर 10 है कि शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को शारदा मणि के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी है। तो ये आर्य समाज की पुस्तक है और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी आगे प्रश्न की सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी है। तो ये आर्य समाज की पुस्तक है और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे के निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया वो आर्य समाज ने किया था। निम्न से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रवाद माना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो देव समाज के जो संस्थापक थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो ये राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो शिवदयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, इसीलिए आप प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट है उससे समझें कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। यानी महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख।